यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सॉलिड बॉडीज पे। ए सॉलिड बॉडी फाउंड बाय जॉइनिंग द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h to the equal base of right circular cylinder of height small h. Calculate the distance of the center of mass of the solid from the plane faces when h equal to 120 mm and h equal to small h equal to 30 mm। इसका मतलब क्या कर रहा है कि एक सॉलिड बॉडी क्या बना रहे हैं, किसके सहायता से बना रहे हैं। तो आप यहाँ देखिए इस सॉलिड बॉडी को बनाने के लिए दो पार्ट का यूज किया गया। एक अपना है राइट सर्कुलर कोन। क्या है राइट सर्कुलर कोन? तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये मेरा क्या है राइट सर्कुलर कोन है। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये यहाँ ये क्या है राइट सर्कुलर कोन है। और नीचे वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये यहाँ जो आपको दिख रहा है ये क्या है सिलेंडर है। क्या है? सिलेंडर है। और दोनों का क्या है बेस सेम है। और हाइट क्या किया है, एक का हाइट रखा है 120 mm और दूसरे का हाइट रखा है 30 mm। और इस तीनों को सहायता से जोड़ के क्या किया है एक सॉलिड बॉडी फाइंड आउट किया। तब उस केस में कह रहा है कि आप कैलकुलेट कीजिए कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। सेंटर ऑफ मास कर ले या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कर ले, कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए आपको यहाँ आपको बहुत लड़का को दिख रहा होगा कि ये तो सर नीचे में सिलेंडर है और ये नीचे में क्या है रेक्टेंगल हमको दिख रहा है। तो ये एक्चुअल में क्या है फ्रंट व्यू है। एक्चुअली में फिगर कैसा है, ये इस टाइप से होगा। ठीक है। और ये इस टाइप से और इस पे से इस टाइप से कोन जोड़ा हुआ है। तो अगर आप इसको क्या कीजिए फ्रंट व्यू से देखिएगा तो ये आपको कैसा दिखेगा रेक्टेंगल दिखेगा। और उसके बाद ऊपर में क्या दिखेगा राइट सर्कुलर कोन दिखेगा। तो यहाँ सिलेंडर का जो है क्या है फ्रंट व्यू है। तब उस केस में आपको क्या करना है इस सॉलिड बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो आप इस सॉलिड बॉडीज को रिप्रेजेंट पेपर पे अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको 3 डायमेंशनल चाहिए। 3 डायमेंशनल चाहिए इसका मतलब क्या, ये क्या है सॉलिड बॉडीज है। और 3 डायमेंशन चाहिए मतलब लेंथ विड्थ और हाइट के सहायता से ही आप इसको क्या कर पा रहे हैं ड्रॉ कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या आपको इस सॉलिड बॉडीज को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए 3 डायमेंशन का रिक्वायरमेंट है। अगर ये 3 डायमेंशन का रिक्वायरमेंट है इसका मतलब क्या कि ये क्या है सॉलिड बॉडीज है। अगर ये सॉलिड बॉडीज है तो आपको क्या करना पड़ेगा वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा वाई बार और वाई बार निकालने के लिए या एक्स बार निकालने के लिए। और दूसरा कंडीशन क्या बताया कि कोई भी फिगर दे रखा है तो उसको हमको चेक करना कि ये किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो हम यहाँ चेक कर पा रहे हैं कि सपोज डेट कि अगर ये क्या वाई एक्सिस है। आप यहाँ देखिए अगर ये मेरा वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस पे मिरर रख के इसके लेफ्ट साइड का अगर हम इमेज देखें तो वो क्या होगा इसके लेफ्ट साइड का जो इस वाई एक्सिस पे जो हम मिरर रखे हैं उस पे जो इमेज बन रहा होगा सेम टू सेम कैसा बन रहा होगा राइट साइड के साथ जैसा इमेज बन रहा होगा। इसका मतलब क्या कि राइट साइड की इमेज राइट साइड का जो पोर्शन है वो सेम टू सेम इमेज की तरह दिख रहा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। अगर ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो हमको बस वाई बार निकालना है। अगर वाई बार निकालना है तो हमको क्या चाहिए y1 चाहिए और y2 चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पूरा का पूरा फिगर को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। साथ ही साथ क्या चाहिए वॉल्यूम चाहिए। साथ ही साथ क्या चाहिए वॉल्यूम चाहिए। तो आप यहाँ देखिए अगर हम सिलेंडर को 1 मान लें और राइट सर्कुलर कोन को 2 मान लें तो सिलेंडर का अगर हम कैलकुलेशन करें तो सिलेंडर का भी हम बताए थे वॉल्यूम क्या होता है। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है तो उसको अपन V1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है तो पाई आर स्क्वायर एच। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि पाई आर स्क्वायर एच होता है तो पाई इंटू आर स्क्वायर और एच का वैल्यू कितना दे रखा है। तो आप यहाँ देखिए इस सिलेंडर का जो हाइट है वो कितना दे रखा है 30 mm दे रखा है। कितना दे रखा है 30 mm दे रखा है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू 30 mm हो जाएगा। और इसका अगर हमको क्या कहे अगर ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो हमको वाई बार चाहिए और वाई बार निकालने के लिए आपको क्या चाहिए y1 चाहिए और y2 चाहिए। तो हम मान लेते हैं ये मेरा क्या है रेफरेंस एक्सिस ऑफ रेफरेंस है। तो यहाँ से इसका वाई बार कितना हो जाएगा तो 30 का आधा। तो 30 का आधा कितना हो जाएगा 30/2। तो ये कितना हो गया 15 हो गया। कितना हो गया 15 हो गया। तो यहाँ वाई बार निकालने के लिए आप देख पा रहे होंगे कि वाई बार निकालने के लिए क्या है वाई बार एंड वाई बार इक्वल टू क्या हो गया
वाई बार इक्वल टू क्या हो गया 30/2 इक्वल टू क्या हो गया 15 हो गया। कितना हो गया 15 हो गया। और वॉल्यूम कितना हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू 30 क्यूब हो गया। अगर दूसरा फिगर क्या है राइट सर्कुलर कोन है, तो राइट सर्कुलर कोन जो होता है वो क्या होता है, तो वो वॉल्यूम होता है पाई/3 आर स्क्वायर एच। तो पाई/3 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ आर स्क्वायर तो हमको दिया हुआ नहीं है, आप यहाँ देखिए आर दिया हुआ है, इस राइट सर्कुलर कोन का आर तो दिया हुआ नहीं, ये आर दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, बस इसका क्या दे रखा है हाइट दे रखा है। क्या दे रखा है हाइट दे रखा है। तो आप यहाँ देखिए 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू हाइट कितना दे रखा है 120 mm³ हो जाएगा। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, तो अगर आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये कितना हो गया 40 पाई आर स्क्वायर mm³ हो जाएगा। और y2 का बात करें तो y2 का मतलब क्या कि राइट सर्कुलर कोन का एक्सिस ऑफ रेफरेंस से जो CG का जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना डिस्टेंस पे लाइक कर रहा है। तो आप यहाँ देखिए ये मेरा क्या है एक्सिस ऑफ रेफरेंस है, क्या है ये एक्सिस ऑफ रेफरेंस है, बॉटम फेस को मान रहे एक्सिस ऑफ रेफरेंस। अगर ये एक्सिस ऑफ रेफरेंस हो गया तो ये 30, और राइट सर्कुलर कोन का जो CG लाइक करता है वो कितने पर करता है पीछे आप देखिएगा तो कितने पर करता है D/4 याद में रहे तो H/4 कितना होता है H/4। तो H कितना है 120, 120/4 कर देंगे प्लस ये 30 कर देंगे तो यहाँ से यहाँ का CG हमको पता चल जाएगा। तो आप फिर से हम यहाँ दिखा रहे हैं कि अगर ये मेरा क्या है एक्सिस ऑफ रेफरेंस है और मान लेते हैं ये इसका CG लाइक यहाँ कर रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है H/4 होता है। और ये H कितना दे रखा है 120 दे रखा है प्लस ये 30, मतलब 30 में H/4 जोड़ देंगे तो हमको इस एक्सिस ऑफ रेफरेंस से इसका CG कितना दूरी पे है ये हमको पता चल जाएगा। क्या चल जाएगा पता चल जाएगा। तो यहाँ हम क्या किए 30 प्लस 120/4 प्लस 120/4 करेंगे तो कितना हो गया 120/4 का वैल्यू कितना हो गया प्लस 30, तो ये कितना हो गया 60 mm। इसका मतलब कि राइट सर्कुलर कोन का एक्सिस ऑफ रेफरेंस से जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रेफरेंस से राइट सर्कुलर कोन के CG का जो y कोऑर्डिनेट का जो डिस्टेंस है वो कितना है 60 mm है। कितना है 60 mm है। और इस दोनों चीज़ का यूज करके हम क्या कर सकते हैं वॉल्यूम हमको पता चल गया और y कोऑर्डिनेट पता चल गया, और इसका अगर हम फार्मूला में पुट कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा y बार पता चल जाएगा। तो आप यहाँ देखिए वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन एंड द बेस ऑफ द सिलेंडर y इक्वल क्या हो जाएगा v1 प्लस y1। हम बताए थे कि सॉलिड बॉडीज के केस में क्या करते हैं जहाँ पे आप प्लेन फिगर में एरिया का यूज करते थे यहाँ क्या यूज करेंगे वॉल्यूम का यूज करेंगे। तो यहाँ y बार इक्वल टू क्या हो जाएगा v1 प्लस y1 प्लस v2 प्लस y2 अपॉन में क्या हो जाएगा v1 प्लस v2। और यहाँ v1 का वैल्यू कितना है तो v1 का वैल्यू आप यहाँ देखिए निकाले थे, कितना निकाले थे 30 पाई आर स्क्वायर निकाले थे इंटू और y1 का वैल्यू कितना निकाले थे, तो y1 का वैल्यू आप यहाँ देखिए y1 का वैल्यू कितना निकाले थे y1 का वैल्यू कितना निकाले थे 15 mm, और v1 का वैल्यू कितना था पाई आर स्क्वायर 30 mm³। और इस दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे तो वही हम यहाँ किए हैं। यहाँ क्या किए हैं v1 का वैल्यू पुट किए हैं कितना है 30 पाई आर स्क्वायर इंटू y1 का वैल्यू कितना 15 प्लस v2 का वैल्यू कितना 40 पाई आर स्क्वायर इंटू y2 का वैल्यू कितना 60 अपॉन में कितना हो जाएगा v1 प्लस v2 तो 30 पाई आर स्क्वायर प्लस 40 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर क्या है कॉमन आ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर से कट जाएगा। तो अगर इसका वैल्यू निकालते तो ये कितना हो गया 2850 अपॉन में 70 mm। और इसका अगर अपन कैलकुलेशन करते हैं तो वो कितना आ गया 40.7 mm। कितना आ गया 40.7 mm। इसका मतलब क्या कि इसके बेस से यहाँ देखिए इस सिलेंडर का बेस को अपन क्या माने थे एक्सिस ऑफ 40.7 mm डिस्टेंस पे क्या होगा इस सॉलिड बॉडीज का CG लाइक करेगा, इस सॉलिड बॉडी का CG लाइक करेगा। और ध्यान रहे कि ये जो 40.7 mm है वो क्या होगा y एक्सिस पे ही होगा, y एक्सिस पे ही होगा। तो यहाँ हम बता दिए कि इसका आंसर क्या होगा 40.7
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ए बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर सॉलिड कोन of height 40 mm and radius 30 mm placed on a solid hemisphere of radius 30 mm of the same material. Find the position of center of gravity of the body. कह रहा है कि ये जो सॉलिड बॉडी बनाया जा गया है वो किसकी सहायता से बनाया गया, एक सर्कुलर सॉलिड कोन की सहायता से, दूसरा क्या है हेमिस्फीयर से। आप यहाँ देख भी पा रहे हैं ये क्या है, राइट सर्कुलर सॉलिड कोन है और ये क्या है हेमिस्फीयर है, और ये दोनों क्या है सेम ही मटेरियल का क्या किया है, राइट सर्कुलर सॉलिड कोन और हेमिस्फीयर को जो बना के उसको क्या किया है अटैच कर दिया है। तब उस केस में क्या कह रहा है कि इस बॉडी का आपको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि राइट सर्कुलर सॉलिड कोन का जो हाइट दे रखा है कितना दे रखा है 40 mm दे रखा है, और हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है 30 mm है, और इस दोनों को जोड़ के एक सॉलिड बॉडी बनाया है और उसका क्या पूछ रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो आपको सबसे पहला चीज़ ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो सॉलिड बॉडी है ये किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है या नहीं, ये चेक करना। तो अगर ये किसी एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा तो उसी एक्सिस के अबाउट को हमको क्या फाइंड आउट करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ देखिए कि ये जो है वाई एक्सिस के अबाउट यहाँ क्या है वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हम क्या करें, मिरर रखें, और मिरर रखने के बाद हम क्या करें, लेफ्ट पोर्शन का हम इमेज देखेंगे। क्या करेंगे, लेफ्ट पोर्शन का अगर हम इमेज देखें तो लेफ्ट पोर्शन का अगर हम इमेज देखेंगे तो इस लेफ्ट पोर्शन का इमेज जो इस मिरर में बनेगा जो कि वाई एक्सिस पे रखा हुआ है वो सेम टू सेम कैसा दिखेगा, राइट पोर्शन के साथ जैसा दिखेगा, राइट पोर्शन के साथ जैसा दिखेगा। इसका मतलब क्या कि ये जो है बॉडी जो है जो कि राइट सर्कुलर सॉलिड कोन और सॉलिड हेमिस्फीयर की सहायता से बनाया गया है वो क्या है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। अगर ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो हमको बस वाई बार चाहिए, वाई बार निकालना है। और वाई बार निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, इस फिगर में वॉल्यूम चाहिए और y1 और y2 चाहिए, क्योंकि यहाँ दो फिगर है तो दो CG लैग करेगा। तो और दोनों CG का जो है आपको क्या करना है, y कोऑर्डिनेट निकालना है। साथ ही साथ आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस बॉडी को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए, लेंथ विड्थ और हाइट तीनों चाहिए। अगर लेंथ विड्थ और हाइट तीनों चाहिए इसका मतलब क्या, लेंथ विड्थ और हाइट तीनों चाहिए इसका मतलब क्या कि ये क्या है, थ्री डायमेंशनल बॉडी है, थ्री डायमेंशनल है। अगर ये थ्री डायमेंशनल है इसका मतलब क्या, ये सॉलिड बॉडीज है, और सॉलिड बॉडीज के केस में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। इसका मतलब क्या, वाई बार निकालना है तो आपको वॉल्यूम चाहिए और y1 और y2 चाहिए। y1 और y2 क्यों चाहिए, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। क्या है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो हम यहाँ कैलकुलेशन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम लेट द बॉटम ऑफ द हेमिस्फीयर डी बी द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। यहाँ जो आपको ये जो डी पॉइंट दिख रहा है ये डी पॉइंट ही मेरा क्या है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। क्या है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब क्या, इसी डी पॉइंट से हमको क्या करना है, बताना है कि इस होल बॉडी का CG कहाँ लाई करता है, CG कहाँ लाई करता है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, लेट द बॉटम ऑफ द हेमिस्फीयर डी बी द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो हम यहाँ सब क्या करते हैं, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम का कैलकुलेशन करते हैं। तो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसको अपन किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, V1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, V1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, अभी हम बताए थे क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 2/3 पाई आर कितना दे रखा है, आप यहाँ देखिए रेडियस दे रखा था, हेमिस्फीयर का रेडियस कितना था 30 mm था, तो ये 30 का होल क्यूब MM³ हो जाएगा। तो इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे इतना पोर्शन का, तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना आया, 18,000 पाई MM³ आया। इसका मतलब क्या, हेमिस्फीयर का हमको क्या चल गया, वॉल्यूम पता चल गया। और अगर हेमिस्फीयर का हमको CG कहाँ लाई करता है डी पॉइंट से, ये अगर हम निकाल लिए तो हम क्या करेंगे, राइट सर्कुलर कोन का कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमको निकालना क्या है, y1 निकालना है। तो हेमिस्फीयर के केस में जब आप शुरुआती की क्लास स्टार्ट किए तो उस समय हम बताए थे हेमिस्फीयर का जो CG लाई करता हुआ है वो कहाँ पे लाई करता है, 5/8 इंटू R डिस्टेंस पे करता है। तो यहाँ 5/8 इंटू R, R कितना दिया है 30।
अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे 5/8 इंटू 30 का, तो ये कितना हो गया 18.75 mm। इसका मतलब क्या है कि इस डी पॉइंट से जो 18.75 mm पे क्या होगा, सीजी लैग करेगा। किसका, हेमिस्फेयर का। इस डी पॉइंट से 18.75 mm पे इस हेमिस्फेयर का सीजी लैग करेगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, y1 कहते हैं। और इसी पॉइंट से इसका जो सीजी होगा वो क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। और अगर ये y1 और y2 अगर हम निकाल लिए, वॉल्यूम हमको पता है और हम निकाल लेंगे, और क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो इस होल बॉडी का हमको क्या पता चल जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता चल जाएगा। नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं किसके लिए, राइट सर्कुलर कोन के लिए। राइट सर्कुलर कोन का जो वॉल्यूम है उसको अपन किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, V2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, V2 से। और ये V2 इक्वल टू मतलब क्या कि राइट सर्कुलर कोन का जो वॉल्यूम है उस वो क्या होता है, तो π/3 r² होता है। तो π/3 r का जो वैल्यू है वो दे रखा है, कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। आप यहाँ देखिए, बहुत को समझ में नहीं आ रहा होगा ये 30 कहाँ से, राइट सर्कुलर कोन का जो रेडियस कहाँ से 30 ले रहे हैं। तो आप यहाँ देखिए, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। ठीक है, इस राइट सर्कुलर कोन का जो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जो बना हुआ उसका रेडियस क्या हो जाएगा, तो राइट सर्कुलर कोन का भी रेडियस क्या हो गया, 30 हो गया। तो इस टाइप से हम क्या किए, राइट सर्कुलर कोन का हेमिस्फीयर के रेडियस की सहायता से रेडियस निकाल ली, क्योंकि दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो इसका मतलब अगर दोनों का बेस सेम है, इसका अगर रेडियस 30 mm है तो उसका भी रेडियस क्या हो जाएगा, 30 mm हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 mm हो जाएगा। इस कारण से आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि 1/3 इंटू पाई इंटू r³ r², तो r² की जगह पे क्या किया, 30² इंटू h का वैल्यू कितना है, तो 40। हाइट कितना दे रखा था राइट सर्कुलर कोन का, 40, तो 40 mm³। तो इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो आपको जो इसका आंसर आता है वो कितना आता है, वॉल्यूम का 12,000 पाई mm³। इसका मतलब क्या कि राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिए। और हमको क्या करना है, राइट सर्कुलर कोन का सीजी कहाँ लाइक करता है, डी पॉइंट से, ये फाइंड आउट करना है। तो y2 निकालना, तो y2 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए, ये क्या है, ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा। और इसका जो है ये जो राइट सर्कुलर कोन का जो है सीजी कहाँ लाइक करता है, h/4 पे डिस्टेंस पे लाइक करता है। मतलब इस पोर्शन से h/4, ये हो गया h/4 प्लस ये 30। इसका मतलब डी पॉइंट से इस राइट सर्कुलर कोन का हमको सीजी पता चल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 30 प्लस हाइट कितना है, h/4 होता है, 30 प्लस h/4 बताए हैं कि 30 प्लस h कितना था, 40 था। तो 40/4 कर देंगे, तो 40/4 का वैल्यू क्या हो गया, 10 और प्लस 30। तो 10 प्लस 30 कितना हो गया, 40 हो गया। यहाँ देखिए 40 mm है, तो हम क्या किए हैं, y2 का वैल्यू निकाल लिए। और अगर इस y1 y2 v1 v2 का अगर हम y बार में फार्मूला में पुट कर देंगे तो हमको अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, आंसर पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर पता चल जाएगा। और ये कितना है, 27.3 mm है। कितना आंसर है, 27.3 mm है। इसका मतलब क्या है कि इस बॉडी का आप यहाँ देखिए 27, इस बॉडी का जो है डी पॉइंट से जो सीजी लैग करेगा वो कहाँ करेगा, इस वाई एक्सिस पे 27.3 mm पे करेगा। मतलब पूरा होल बॉडी का जो सीजी लैग करेगा 27.3 mm। कहाँ से, तो डी से, किस पर, तो वाई एक्सिस पे। ठीक है, वाई एक्सिस पे। ये कैलकुलेशन क्या हो गया, क्लियर हो गया।